ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की किस कदर पिटाई की गई, ये पूरी दुनिया ने देखा। कई सारे सबूत हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, वीडियोस हैं और इस तरह के वीडियो और इस तरह की तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं। अब तक हमने देखा कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस को हमने तबाह किया ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए और उसमें नूर खान एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस भी तबाह हो गए और जिसकी तस्दीक खुद पीएम शहबाज शरीफ ने की। हमने उन तमाम आतंकी ठिकानों को 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जहां पर आतंक के आका प्लानिंग करते थे, रहते थे, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की गई, सीज फायर का उल्लंघन किया गया, बॉर्डर पर फायरिंग की गई, आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, उस दौरान भी बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और कैसे जवाब दिया उसके भी सबूत, उसकी भी तस्वीरें आ गई हैं और जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये तस्वीरें देखिए। दरअसल इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ लॉन्च पैड था आतंकियों का, उसे बीएसएफ ने तबाह किया। ये बीएसएफ ने ये वीडियो जारी किया है और बीएसएफ ने वीडियो जारी करते हुए डिटेल बताया है कि कैसे हमने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो लॉन्च पैड था, जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी, यानी लॉन्च किया जाता था भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उस लॉन्च पैड को तबाह किया। ये वीडियो 9-10 मई की रात की है। 9-10 मई को बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी लॉन्च पैड नष्ट किए। ये जो लॉन्च पैड नष्ट किए गए जिसकी तस्वीरें हैं, और उसमें लूनी में पाकिस्तान की सीमा के अंदर क्षेत्र में 1.7 किलोमीटर अंदर हमला किया गया और लॉन्च पैड को तबाह किया गया। दूसरी तस्वीर, दूसरा जो लॉन्च पैड तबाह किया गया वो पुटवाल में, वो भी पाकिस्तान के क्षेत्र में अंदर 1.2 किलोमीटर अंदर जाकर उस लॉन्च पैड को तबाह किया गया। वहीं भैरवनाथ में पाकिस्तान क्षेत्र में 2.2 किलोमीटर अंदर हमला किया गया। आप समझिए कि 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाकर लॉन्च पैड को तबाह किया गया, अंदर हमला करके लॉन्च पैड को तबाह किया गया। इससे पहले कई पाकिस्तानी चौकियों के तबाह होने की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और टोटल जो आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है। कुल 76 बॉर्डर आउटपोस्ट यानी पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट, पाकिस्तानी चौकियों को हमने तबाह किया। यानी उधर से गोली मारी जाती थी तो इधर से गोला मारा जाता था और गोली का जवाब गोला से जब दिया जाने लगा तो पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह हो रही थी और लॉन्च पैड भी तबाह हो रहे थे। इसके अलावा जो फेंसिंग है, बीएसएफ ने बताया कि फेंसिंग से आगे की कुछ चौकियों पर भी हमारा कब्जा था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक कि महिला सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। जो आतंकी महिलाओं को छोड़कर ये कहने लगे कि जाकर मोदी को बता देना, उनको जवाब महिला सैनिकों ने ही दिया। पाकिस्तान के द्वारा सीमा से आतंकवादियों के घुसपैठ कराने की सूचना मिली थी बीएसएफ को। 8 मई को जब गश्त की जा रही थी सांबा के सामने सियालकोट में, आतंकवादियों का एक बड़ा समूह देखा गया और वो समूह इलाके का फायदा उठाकर सीमा की ओर बढ़ रहा था। तभी बीएसएफ ने ये एहतियाती हमले करने का फैसला किया और 9-10 मई को बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा पर निशाना साधा और ये तय किया गया कि बीएसएफ आतंकी ठिकानों पर ही हमला करेगी। तो आतंकी ठिकाने यानी आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तान के अंदर लश्कर के लॉन्च पैड लूनी पर हमला किया। आरएसपुरा में पाक लॉन्च पैड मस्तपुर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा वहाँ जो अंदर चौकियाँ थी, उन चौकियों को भी जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था तब भी तबाह किया गया और टोटल 76 बीओपीएस बॉर्डर आउटपोस्ट को निशाना बनाया गया। आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड को भी नष्ट कर दिया गया। ये बीएसएफ की तरफ से बताया गया है और तस्वीर भी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए
हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की पिटाई के सबूत अभी आने बाकी हैं और एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं और जितनी तस्वीरें आ रही हैं उतनी तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार पहलगाम अटैक के बाद न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने उन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो सीज फायर उल्लंघन करने पर करारा जवाब भी मिला, गोली का जवाब गोला से मिला। और फिर से हमने लॉन्च पैड जो सीमा पर लॉन्च पैड सीमा के आसपास बनाए गए थे, तैयार किए गए थे, उन लॉन्च पैड को भी हमारे बीएसएफ के जवानों ने तबाह किया। फिर भी पाकिस्तानी जवान फायरिंग करते रहे, तब पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह किया गया, जो कुल 76 पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई। तो ये जो जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है, ये पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी। इस कदर तबाही हुई है पाकिस्तान की, इस कदर पिटाई हुई है पाकिस्तान की। और भी इस तरह की वीडियोस और खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।